हे दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल आरएन मैनेजमेंट के सारे टॉपिक को इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचाना मेरा मोटो है। तो प्लीज अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आज का वीडियो है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट इकोनॉमिक्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से यूज होता है, क्या होता है, वो हम सीखेंगे। पनिशमेंट वर्ड आते ही टेंशन हो जाता है, क्या है पनिशमेंट। उससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंसेंटिव में अगर कोई एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना है, एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी से काम करता है, उसे उसको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कंपनी में रिजल्ट इंक्रीज करता है, तो उसे हम मोटिवेशन देते हैं, तो हम उसे इंसेंटिव या रिवॉर्ड देते हैं। इंसेंटिव और रिवॉर्ड टू टाइप्स के होते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मॉनिटरी इंसेंटिव्स में क्या होता है कि जो भी रिवॉर्ड देते हैं इन टर्म उनकी वैल्यू मनी में काउंट होती है। एंड नॉन मॉनिटरी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैल्यू मनी में काउंट नहीं होती, लेकिन उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर कंपनी में एम्प्लॉय को मोटिवेशन देना हो, एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम कर सके, तो हम लोग उसे मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को कुछ रिवॉर्ड देते हैं, वो चाहे फिनेंशियल हो एंड नॉन फिनेंशियल हो। और कभी सारी कंपनी में भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि एम्प्लॉय उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करे। तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करता है, वो कोई छोटी मोटी गलती करता रहता है, तो उसे हम पनिश करते हैं। कभी कभी वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करता है, वो बड़ा ऑफेंस कर देता है, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो भी हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय को, वो अथॉरिटी होती है कि कंपनी के एम्प्लॉय को पनिश करें। तो इस तरीके से कंपनी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए पनिशमेंट होना भी बहुत जरूरी होता है। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट एक साइकोलॉजिकल टर्म है। वो क्या करती है कि ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करती है। उसे पसंद नहीं आता है, फिर भी उसे उस बिहेवियर को चेंज करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें उसने क्राइम कर दिया, उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, लेकिन फिर उसे पनिश मिलता है, तो उससे धीरे धीरे वो ऑफेंस नहीं करेगा, उसकी आदत उसको सुधारनी पड़ेगी। जैसे कि होता है कि कंप्यूटर में होता है कि लोग हैक कर देते हैं कंप्यूटर को, कंपनी के डेटा हैक कर देते हैं, अपनी ही कंपनी के डेटा हैक करके दूसरी कंपनी को दे देते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। तो कंपनी वाला उसे पनिश करता है, उससे वो पता होता है कि मैंने गलत किया है, ये ऑफेंस है। तो कंपनी वाला उसे, वो जिस तरीके का डेटा हैक करता है, जिस तरीके की सीवियरिटी होती है, उस तरीके से कंपनी उसे पनिश करती है। तो फिर उसे उसकी आदत उसको सुधारनी होगी, उसे उसकी लाइक्लीहुड होती है कि उसको हैक करना अच्छा लगता है, वो भी उसे सुधारना होगा। उसे पता चलना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, कंपनी में ये सीवियर ऑफेंस होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो उसे उसकी आदत सुधारनी पड़ेगी, और फ्यूचर में वो कमिट ना करे, वो उसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय को कभी कभी पनिश करना पड़ता है। अब हम सोचेंगे कि पनिशमेंट किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय को पनिशमेंट देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कैसे कैसे होते हैं? तो फर्स्ट पनिशमेंट का टाइप्स है ओरल वार्निंग। ओरल वार्निंग क्या होता है कि वो छोटी छोटी गलतियां करता है ना, तब उसे हम ओरल वार्निंग दे देते हैं। जैसे कि वो लेट आता है, कभी कभी बिना बात के छुट्टी ले लेता है, तो वो जो कमिट करता है वो सीरियस ऑफेंस नहीं है। वो जो कमिट करता है वो छोटी छोटी गलतियां होती है, उसके लिए हम उसे ओरल वार्निंग, एक बार की तो कहीं कल से जल्दी आना, ये नहीं होना चाहिए, दूसरी बार की नहीं होना चाहिए। तो वो 3-4 बार कंपनी में एम्प्लॉय गलती करता है, तो हम उसे ओरल वार्न करते हैं कि अगर आप लेट आए, अगर आपको ये हुआ, अगर आपको लेट आए, बिना बताए छुट्टी ले ली, तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा, कंपनी में ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। सारे एम्प्लॉय देखो लेट नहीं आते, वो टाइम पे आते हैं, तो प्लीज आप आगे से ध्यान रखें। ऐसे ओरल वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होता है, सीवियर नहीं होता ऑफेंस, इसीलिए उसको ओरल वार्निंग दे के छोड़।
अब हमारा सेकंड आता है रिटन नोटिस। रिटन नोटिस सेकंड स्टेप होता है। ओरल वार्निंग के बाद भी वो अगर गलतियां दोहराता है तो उसे हम लोग रिटन नोटिस देते हैं कि आप बार बार ये गलती कर रहे हो, बार बार हमारे समझाने पे भी नहीं समझते हो, तो ये लो आपकी रिटन नोटिस है। आपको अब ये गलती नहीं करनी चाहिए, अपनी गलती पे ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी ये सीरियस ऑफेंस नहीं है कंपनी के लिए। वो छोटे छोटे निग्लिजेंस पे ही रिटन नोटिस देते हैं, और वो एक बार निग्लिजेंस हो तो उस पर रिटन नोटिस नहीं देते हैं, वो ओरल वार्निंग देते हैं। लेकिन अगर आप रिपीटेड वो निग्लिजेंस करते हो तो वो रिटन नोटिस देते हैं। और वो रिटन नोटिस हमारे कंपनी में जो हमारे प्रेफरेंसेस है, हमारे कंपनी के जो रिकॉर्ड है उसमें अटैच किया जाता है, ताकि इन फुल ईयर पता चले कि हमें रिटन नोटिस में हमारी जॉब में क्या पनिशमेंट मिला है, रिटन नोटिस किस तरीके से मिली, ताकि एम्प्लॉय को जब पोस्ट चेंज करने की बारी आती है तो वो रिकॉर्ड रहे। एम्प्लॉयर देखता है कि नहीं ये एम्प्लॉय रेगुलर है, इसमें इतनी कम नोटिस है, ये कंपनी के लिए ज़्यादा काम करता है, तो वो उसे न्यू पोस्ट के लिए अपॉइंट करेगा। तो इसीलिए रिटन नोटिस ऑलवेज अटैच्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के प्रेफरेंसेस के रिकॉर्ड में रिटन नोटिस अटैच होती है, ताकि एम्प्लॉय का बिहेवियर कंपनी के बारे में कैसा है वो पता चले। तो ये तो हो गई सिंपली पनिशमेंट। अब थर्ड नंबर की पनिशमेंट क्या है? थर्ड नंबर की पनिशमेंट है सस्पेंशन। एम्प्लॉय बार बार गलती करता है, थोड़ी उसके वो क्या करता है कि मेजर और सीरियस, थोड़ा मेजर और सीरियस ऑफेंस कर देता है एम्प्लॉय। तो अब क्या करेंगे? अब उसको वो सस्पेंड करेंगे, क्योंकि वो तो कंपनी के खिलाफ है, सीरियस ऑफेंस हो गया है, तो हम उसको कंपनी में सस्पेंड करेंगे। लेकिन सस्पेंस में एक बात है कि हम पे आरोप लगा है कि हमने ये गलती की है, तो कंपनी ने हमें सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हमारी सैलरी आधे से ज्यादा कट होके थोड़ा हिस्सा हमें मिलता है। वो सस्पेंशन कब होता है? वो सस्पेंशन सेवरल वीक तक होता है, सेवरल मंथ तक होता है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। सस्पेंशन पे कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चैनल बिठाई जाती है। अगर हम प्रूव हुए तो नेक्स्ट स्टेप मिलता है, लेकिन अगर हम इनोशंस प्रूव हुए तो हमें कंपनी में वापस लिया जाता है विथ फुल ऑफ सैलरी। लेकिन जब तक हमारा सस्पेंशन पीरियड चलता है तब तक हमें आधे से ज्यादा सैलरी, जैसे कंपनी में जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी ने जो डिसाइड किया है उस तरीके से सैलरी मिलती है। लेकिन ये छोटे छोटे निग्लिजेंस में नहीं होता है, ये थोड़े बड़े ऑफेंस करता है, कंपनी के खिलाफ ऑफेंस हो जाते हैं, तब ये सस्पेंशन हमें मिलता है। गवर्नमेंट ऑफिसों में भी ये लागू होता है। अब हमारा 4 आता है डिमोशंस। अब ये डिमोशंस क्या है? डिमोशंस भी सीरियस ऑफेंस में ही काउंट होता है, और अगर हम सीरियस ऑफेंस करते हैं, सस्पेंशंस इफेक्टिव नहीं होता है मैनेजमेंट के लिए, वो बार बार करता है, वो बार बार गलती दोहराता है, सस्पेंशन करने पर भी वो नहीं सुधरता, तो उसे डिमोशन दे देते हैं। डिमोशंस में वो टेम्पररी नहीं होता है। डिमोशन पे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अब ये मत करो, ऐसा मोरल उसको मिलता है कि नहीं बाबा अब ये सीरियस ऑफेंस है, अब बार बार गलतियां मत दोहराओ, बार बार ये मत करो, तो कंपनी उसे डिमोशंस दे देती है। डिमोशंस क्या दे देती है? कंपनी उससे अपने पद से छोटे पद पे रख देती है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन इफेक्टिव नहीं है, ये गलती सस्पेंशन से कम सीवियर होती है, तो वो डिमोशन दे देती है कि आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो अब आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे आ जाओ, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन देना कंपनी को लगता है कि नहीं इसी गलती पे क्या सस्पेंड करना उसको, इसीलिए हम लोग उसे डिमोशन दे देते हैं। लेकिन डिमोशंस में एम्प्लॉय को मोटिवेट भी मिलना चाहिए कि मुझे डिमोशन मिला है, मोटिवेट वन टाइप ऑफ कि मैं ये गलतियां ना दोहराऊं, उस तरीके का मोटिवेट मिलना चाहिए, उसे निराश नहीं होना चाहिए, उससे उस तरीके का मोटिवेट मिलना चाहिए कि अब ये गलतियां नहीं करनी है, अब ये बंद करना पड़ेगा। तो उस सस्पेंशन नहीं होता है, लेकिन ये सीरियस ऑफेंस होने के बाद ही कंपनी से देती है। पे कट क्या होता है? पे कट कभी कभी हम कंपनी में इस तरीके का डिसीजन ले लेते हैं कि हमारी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाता है,
कंपनी बहुत लॉस में चली जाती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हमारी सैलरी में से कुछ हिस्सा काट कर वो लॉस को रिकवर करती है, उसे पे कटिंग कहते हैं। और वो अगर कंपनी की प्रॉपर्टी हम डैमेज करते हैं, कुछ भी हमारे से डैमेज हो जाता है, कुछ भी गलती हो जाती है जिससे कंपनी को लॉस होता है हमारी वजह से, कंपनी को पता है हमारी वजह से हुआ है, तो वो हमारी सैलरी में से कुछ हिस्सा कट करके वो लॉस को रिकवर करता है, वो पे कट होगा। अब है 6 नंबर का डिसमेंसल एंड डिस्चार्ज। क्या होता है, अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि डिसमेंसल क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है। पनिशमेंट में क्या होता है, डिसमेंसल मीन्स एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिलता है। एम्प्लॉय को जो कंपनी बेनिफिट देती है, जैसे कि ग्रेजुएटी है, कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं ना कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, ग्रेजुएटी है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलेगा, वो सब चार्जेस कंपनी उसे छीन लेती है। कंपनी उसे ओनली सैलरी देती है एंड फिर हो जाए, वो डिसमेंसल हुआ कि कंपनी अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं देती है। वो भी थोड़ा सीरियस ऑफेंस होने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इसे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाए, उसे नोट, और फिर वो ऐसे रेगुलर वो काम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अब कंपनी उसे डिस्चार्ज क्यों कर देती है, कंपनी में अगर वो बार बार ऑफेंस करता है, कंपनी में वो सीरियस ऑफेंस कर देता है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट लेना पड़ेगा कि उसे अब कंपनी में से निकाल दें। वो नहीं सुधरने वाला, वो बार बार ऑफेंस किए जा रहा है जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं सुधरने वाला है, तो कंपनी उसे टर्मिनेशन लेटर देती है और उसे जॉब से निकाल देती है। वो कहती है कि भाई साहब बस करो, अब आप जॉब पे मत आओ, आप बार बार ऑफेंस कर रहे हो, हमने आपको सस्पेंशन दे दिया, हमने आपको डिमोशन भी किया, सस्पेंशन भी किया, पे कट भी किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो कंपनी में रूल्स होते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रही थी, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो कंपनी सारा कुछ करके पनिश देती है, फिर भी वो नहीं सुधरता, फिर भी वो नहीं करता, तो कंपनी उससे क्या करती है कि कंपनी उसे बाहर निकाल देती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है। और एक एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिख गया तो बाकी सारे एम्प्लॉय भी वो सीरियस ऑफेंस करने से कतराएंगे, वो नहीं करेंगे। कंपनी में दो बहुत ही बड़ा चीज होती है कि कंपनी में एम्प्लॉय को मोटिवेट भी किया जाता है और पनिशमेंट भी मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ, पनिशमेंट भी 2 प्रकार की होती है, वो डिस्कस करना रह गया है तो मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है एंड एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट मतलब नेगेटिविटी। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है जो लगातार उसका परफॉर्मेंस लो जा रहा है, कितना भी समझा उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज ही नहीं होता, तो टीचर को क्या लगा कि मैं क्या करती हूँ कि उसको एक क्वेश्चन 3 बार 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स लिखने को देती हूँ। वन पेपर है वो उसे 2 टाइम्स लिखो, 3 टाइम्स लिखो, वो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स फिर वो रिपीटेडली वो क्वेश्चन आंसर लिखता है, पेपर लिखता है। धीरे धीरे उसका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। तो वो उसमें क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ, उसने नेगेटिविटी नहीं ली, उसने पॉजिटिव कहा जाता है, और उस पनिशमेंट को हम पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। और दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। वो तो सबको पता ही है, पनिशमेंट का वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में पहले क्लिक क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट। तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट वो होती है कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई बच्चा गलती करता है तो हम लोग उसे डांटते हैं, मारते हैं, तो बच्चा वो गलती दोहराएगा नहीं, लेकिन उसको उसके दिमाग में एक डर पैदा हो जाएगा कि नहीं ये गलती की तो मुझे डांट पड़ी, तो अगर वो दूसरी बार भी वो गलती रिपीट हो जाती है तो भी वो अपने पेरेंट्स या टीचर को, कलीग्स को, किसी को भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि मम्मी पापा से डांट मिलेगी, टीचर से डांट पड़ेगी, तो वो गलती करता है, लेकिन वो गलती को छुपाता भी है, उसे डर भी लगा रहता है पनिशमेंट मिले उसे, तो उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। तो पनिशमेंट की ये मेजर 2 टाइप्स थे कि नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट। हमने पहले जो टाइप देखे वो ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से पनिशमेंट को एप्लीकेबल किया जाता है वो देखा, और ये कॉमन टाइप्स थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पनिशमेंट जो इन जनरल होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पनिशमेंट।
अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. सब्सक्राइब माय चैनल आर्यन. ओके, बाय बाय. आई होप यू ऑल आर फाइन. बाय बाय. टेक केयर.